वेलकम बैक गाइज। चैनल को सबसे पहले ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। अभी थोड़ी सी वीडियो नहीं आ पाएगी क्योंकि गांडू एग्जाम्स होते रहते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक औरत जो है वो कहीं जा रही होती है किसी को बिना बताए रात के टाइम में। हैनी नाम का एक लड़का जो है वो उठ जाता है अचानक रात में उठ के वो कहीं चला जाता है। जिसके बाद उसकी मॉम हैनी को ढूंढती है। हैनी की मॉम को जब हैनी मिलता है तो उसके मुंह के ऊपर जो है कपड़ा ढका हुआ था। उस कपड़े को हटाने के बाद जो है हैनी की जो आंखें जो थोड़ी सी चेंज हो चुकी थी ग्रे कलर की। हैनी ऊपर की तरफ इशारा करके वो कहता है कोई आ रहा है। एंड मुझे लगता है कि हैनी जो है वो उसके बॉडी के अंदर किसने कब्जा कर लिया था कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए वैसे। तो जगह होती है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। एक डॉक्टर प्राइस नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि 2-3 लड़कियों के साथ मज़े कर रहा था। लेकिन ये जो आदमी जो है डॉक्टर, इसको भी थोड़ी सी हेलुसिनेशन हो जाती है बीच बीच में, जैसे कि फ़ोटो के ऊपर जो है वो खून ऐसे दिखना। डॉक्टर प्राइस से मिलने के लिए एक ऑफिसर आता है आर्थर, जिसका नाम है। आर्थर कहता है सैंडी के बारे में, सैंडी विंचेस्टर, जिसकी एक बड़ी सी कंपनी है लेकिन उसकी पति जो है वो मर चुका है अभी, साथ में उसकी बेटी भी मर चुकी है। आर्थर कहता है कि वो जिस घर में रहती है उस घर में कुछ गड़बड़ है। जिस घर में सैंडी विंचेस्टर रहती है उस घर में लोग कहते हैं कि उन्हें अजीब तरीके से चीज़ें वो दिखी है। तो आर्थर जो है एक नया असेसमेंट देता है डॉक्टर प्राइस को कि उस घर में जाके जो थोड़ा सा चेकआउट करने के लिए। अगले दिन जो है डॉक्टर प्राइस उस घर में पहुंच जाता है। जब ये डॉक्टर ऑफिस में बैठा हुआ है तो वो अपने आसपास देखता है कि कुछ कुछ चीज़ें जब वो हिले रही थी अपने आप ही। डॉक्टर प्राइस की मुलाकात होती है हैनी की मॉम से, मेडी जिसका नाम है। मेडी कहती है कि इस घर में जो है लगभग 100 कमरे हैं। सभी रूम में कम्युनिकेशन के लिए ऐसे डिवाइस वैसे लगाया गया है, पुराने ज़माने वाला जो होता है। डॉक्टर प्राइस को भी एक कमरा मिलता है। तो रात का टाइम होता है क्या है कि डॉक्टर प्राइस जो है वो शीशे में देख रहा था कुछ। डॉक्टर प्राइस को जब रूबी की याद आती रहती है जो कि इस दुनिया में नहीं है। एंड सैंडी विंचेस्टर, ये जो घर जिसका है, वो एक कंपनी चलाती है जिसमें कि गन्स के पार्ट्स बनाए जाते हैं एंड गन्स भी, एंड साथ में कुछ कुछ एक्सप्लोजिव आइटम्स भी बनाते हैं। जब ये डॉक्टर शीशा में देख रहा था अपना शक्ल तो इसको एक दूसरी कोई शक्ल दिखाई देती है, डरावनी काफ़ी होती है वो। वैसे ये शीशा जो है वो एक चाय पीछे होता है उसकी तरफ घूम रही थी। इसके बाद ये शीशा जो है फिर से डॉक्टर को उस चाय की तरफ दिखाता है कि कोई अननोन है जो कि बैठी हुई थी काफ़ी बुरी तरीके से घूर के डॉक्टर को। ये बस 0.1 सेकंड के लिए होता है वैसे। तो फाइनली डॉक्टर जो है वो डिनर का टाइम में जब सैंडी से मिलता है, सैंडी इस कंपनी के बारे में कहती है कि वो अपने काम को बढ़ाना चाहती है फ्यूचर में। डिनर ख़त्म होने के बाद जो है डॉक्टर अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पे जो है रात के टाइम में एक घंटी बजती है, एक बड़ा सा घंटी में भी जो है रात के 12 बजे। डॉक्टर उठ के कम्युनिकेशन बोर्ड डिवाइस में कहता है हेलो, लेकिन एक उंगली आके उसके कान में घुसने की कोशिश करती है जो कि डॉक्टर को में भी कुछ पता नहीं चलता ठीक से। तो इसका मतलब ये है कि ये जो घर जो है वो अभी हॉन्टेड है एक तरीके से, जो कि डॉक्टर को अभी ठीक से पता ही नहीं चला है। अपने रूम से जो है वो डॉक्टर थोड़ा सा निकल के इस घर में आसपास घूमता है। डॉक्टर सैंडी को देखता है जो कि कुछ कर रही होती है। जब सैंडी को पता चल जाता है कोई है बाहर तो वो डॉक्टर छुप जाता है। जिस रूम में डॉक्टर छुपता है उस रूम के अंदर भी डॉक्टर किसी को देखता है। उसको देख के जो है डॉक्टर की गांड फट जाती है। दूसरी तरफ जो है हैनी जो है उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब ये हैनी आसपास देखता है तो कोई अननोन चीज़ अपने आप ही वो उसे मूव करती है तो उसको ये हैनी फॉलो करता है। अभी जो है डॉक्टर प्राइस वो घर के बाहर होता है। तो घर के बाहर जो है लोग काम करते रहते हैं, इस घर के जो सर्वेंट्स होते हैं। घर के बाहर एक गार्डन रूम भी होती है लेकिन वो बंद होता है। डॉक्टर नीचे होता है, वो देखता है ऊपर जो है वो हैनी जिसके ऊपर कपड़ा ढका हुआ है, जो कि नीचे कूद जाता है। लेकिन डॉक्टर बचा लेता है हैनी को मरने से। बचाने के बाद ये हैनी कहता है कि वो तुम्हें देख सकता है या फिर वो देख लिया था। डॉक्टर कहता है सैंडी को कि हैनी को थोड़ा सा उसे मेडिकल लेना होगा, लेकिन जो सैंडी जो होती है वो टॉपिक चेंज कर देती है एक तरीके से। सैंडी कहती है कि वो उसके ऊपर कोई श्राप है उसके खुद के ऊपर, लेकिन ये जो डॉक्टर जब वो यकीन नहीं करता इन चीज़ों के ऊपर, उसे लगता है ये सब हेलुसिनेशन है। सैंडी कहती है कि उसे कुछ परछाई जो है वो फॉलो करती रहती है दिन भर, मेनली रात के टाइम में। सैंडी ये भी कहती है कि वो उन सभी को जब वो एक तरीके से महसूस कर सकती है। तो जैसे कि डॉक्टर रात के टाइम में जो है बाहर गया था तो अभी 2 लोग जो है वो डॉक्टर के रूम के बाहर रहते हैं। डॉक्टर खिड़की से देखता है वही सैंडी जो है वो कहीं जा रही थी लैंप के साथ, एक्चुअली लैंप पकड़ के। डॉक्टर मेन दरवाजे से तो नहीं जा पाता है लेकिन खिड़की के थ्रू जो है वो चला जाता है बाहर। डॉक्टर देखता है कि ये जो सैंडी जो होती है वो कोई ऐसे ड्राइंग बनाए थे ऐसे घर के डिजाइन जिसमें होते हैं। इसके बाद जो कैंडल बुझ जाती है। फिर से जो है डॉक्टर खतरनाक चीज़ देखता है एंड अपने रूम में वापस चला आता है।
सैंडी डॉक्टर को कहती है कि ये जो घर जो है इसमें बहुत सारे ऐसे आत्माएं हैं एंड वही आत्माएं जो है वो इस घर को बना के रखे हैं अभी तक। रात में जो बेल बजती है वो बेल बजने के बाद जो है जो इस घर की आत्माएं जो होती है वो बाकी के फैमिली मेम्बर्स को कंट्रोल करती है एक तरीके से, उनके ऊपर हावी होके। सैंडी कहते हैं कि वो आत्माएं जो है वो कुछ ऐसे बनाना चाहती है, बहुत से घर या फिर उनके लिए बनाना कुछ चाहती है। पिछले रात जो है वही अननोन ताकत को उसने महसूस किया था, तो वो जो ड्राइंग बनाती है वो खुद नहीं बनाती, वो लोग बनवाते हैं एंड ये सब एंड वो घर का डिज़ाइन बनने के बाद जो अपने सर्वेंट्स को वो काम देती है वो सब रूम से ऐसे बनाने के लिए। सैंडी ये भी कहती है कि वो जिस रूम में ये आत्माएं होती है उसमें लगभग ऐसे 9 से 13 कील ठोक के वो रखी है दरवाजे में ताकि वो लोग बाहर ना आए। गार्डन रूम भी ऐसे सील किया गया है, लेकिन डॉक्टर जो है वो गार्डन रूम चेक करना चाहता है, पता नहीं क्यों। तो मैं भी जो है डॉक्टर कुछ ऐसा पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हुआ कि वो गार्डन रूम चेक करना चाहता है। डॉक्टर मेडी को कहता है कि हेनरी को जो है ऐसे थोड़ी सी मेडिकल वाली ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन मेडी मानते नहीं है। पहले यहाँ पे एक और चीज़ भी कहती है मेडी कि उसकी जो पति जो थी मैं भी उसके पति के साथ ऐसे डीमंस थे। सैंडी को लगता है कि उसका जो कर्स है यानी कि शराब वो बढ़ा है। अभी रात का टाइम होता है, क्या है कि जो हेनी जो है वो फिर से कहीं गायब हो जाता है साला। हेनी गन से जो है वो गोली मारने की कोशिश करता है सैंडी को, क्योंकि उसके अंदर कोई बुरी आत्मा घुस चुकी थी। वो बुरी आत्मा कहती है कि सैंडी को मर जाना चाहिए। इसके बाद वो हेनी नॉर्मल हो जाता है। तो अभी जो है सैंडी एंड जॉन जो है वो हेनी के रूम को सील कर देते हैं कील ठोक के, लेकिन ये तब भी बाहर जा सकते थे। दूसरा एक दरवाज़ा होता है। एक आदमी जो है वो डॉक्टर को कहता है कि यहाँ पे जो है ये सभी रूम जो है वो हॉन्टेड है। उसकी बातें सुनने के बाद जो डॉक्टर आगे बढ़ता है तो वो फिर से वही खतरनाक वाली थोपड़ा देखता है। वो आत्मा कहता है कि सब लोग जो है वो मर जाएंगे अभी। ये बात जो है वो डॉक्टर सैंडी को कहता है उस आदमी के बारे में, लेकिन यहाँ पे सैंडी एक न्यूज़पेपर दिखाती है जिसमें कि होता क्या है कि इस आदमी का नाम होता है बेन, जो कि बहुत सालों पहले मर चुका था, 20 साल पहले। सैंडी कहती है कि बेन जो है वो अपने ऊपर अपना थोपड़ा ढाक के जो है एक ऑफिस के अंदर घुस के 15 लोगों को वो मार दिया था, क्योंकि उसके भाई मर गए थे। 15 लोगों को मारने के बाद जो अपने आप को वो बंद कर दिया था, लेकिन पुलिस बाद में आके जो है बेन को मार देती है। वैसे ये बेन जो है वो मरने से पहले गाना गाया था साला। तो बेन के साथ काफ़ी बुरा हुआ कि उसके 2 भाई जो है वो मर चुके थे किसी कारण की वजह से, जिसका जिम्मेदार जो वो कुछ लोगों को मानता है, जिसके वजह से जो है उसने 15 लोगों को मार दिया था गन से। एंड वो जो गन जो है सैंडी विंचेस्टर कंपनी की ही थी वो गन, जो कि इस्तेमाल किया गया था बेन के द्वारा। इसके बाद इसी घर में जो डॉग उस रूम में एक जाता है जिसमें बहुत सारे ऐसे गन होती है। ये बिल्कुल वैसा ऑफिस जैसा ही बनाया गया था जिसमें कि बेन मारा था। हेनी जो है अभी पोजेस हो चुका होता है एंड वो गाना गाया था, जिसके बाद ये घर जो है वो पूरी तरह से हिलता है। पूरा जो घर जो होता है वो हिलने की वजह से जो थोड़ा सा टूट जाता है। डॉक्टर को कोई बुरी आत्मा खींच लेती है अपने साथ एंड जिस कमरे के बाहर जो है वो ऐसे कील ठोकी गई थी वो सब अपने आप निकल जाते हैं। अभी ये सब लोग जब वो हेनी को ढूंढते हैं, क्योंकि वो पोजेस हो चुका होता है तो मैं भी जो है आत्मा उसे मार सकती है। पोजेस्ट हेनी कहता है कि उसके भाई को आज़ाद किया जाए। डॉक्टर जब वो गार्डन रूम में जाता है चेयर देखता ही रहा था। डॉक्टर रूबी के आत्मा के साथ बात करता है। तो मैं भी पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि रूबी जो है उसकी कोई कारण की वजह से जो अपने आप को मार दी थी या फिर उसे किसने मार दिया था। डॉक्टर की जब आंखें खुलती है तो गार्डन रूम में वो देखता है बहुत सारी आत्मा जो उसे घूर रही थी पूरी तरीके से। डॉक्टर जैसे तैसे जब सैंडी के पास पहुंच जाता है, सैंडी जो है वो ऐसे गन पकड़ के जो है कहती है कि वो दरवाजे को सील करने के लिए। डॉक्टर कील ठोक के वो सील कर देता है। दूसरी तरफ जो है हेनी की मॉम भी उसे हेनी मिल जाती है। तो जैसे कि बेन का रूम के जैसे बनाया गया था जहाँ पे बेन मारा था, तो यहाँ पे डॉक्टर जो है वो बेन का गन इस्तेमाल करता है। एक्चुअली डॉक्टर जो है वो बेन का गन इस्तेमाल करता है मे बी बेन की आत्मा को मारने के लिए। सैंडी कहती है वो आया तो था इस रूम में, लेकिन वो किसी चीज़ से डर रहा है, पता नहीं क्यों। तो डॉक्टर के पास जो है एक गोली होती है पुरानी वाली, वो अपने उस गन में इस्तेमाल करता है एंड गोली मारता है बेन की आत्मा को। इसके बाद होता है क्या है कि जो आत्मा छूट चुके थे वो वापस चले आते हैं अपने रूम में एंड में भी जो है वो बेन को शांति मिल गया था। लेकिन लास्ट में एक चीज़ दिखाया जाता है कि एक कमरे से जो है एक कील जो है वो बाहर निकल रही थी, यानी कि अभी भी ठुकाई होना बाकी है। तो 1922 में जो है मर जाती है सैंडी विंचेस्टर एंड ये वाला जो घर जो होता है वो बहुत ऐसे यहाँ पे ऐसे घट चुकी थी चीज़ें, हॉन्टेड काफ़ी होती है घर, लेकिन तब भी जो है इस घर को वो बनाती थी जब भी इस घर में कुछ होता था एंड कहानी जो यहीं पे ख़त्म होती है। तो चैनल को सबसे पहले से वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। तो वीडियो थोड़ी सी
अभी लेट में आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं।